क्वेश्चन नंबर 1, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो जो अभाज्य संख्या होती है वो स्वयं से तथा 1 से डिवाइड हो जाएगी। और दूसरी किसी संख्या से भाज्य नहीं होगी, यानी डिवाइड नहीं होगी। तो 2 है ये, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखते हैं कौन सा होगा। दो की पावर 2 इंटू 3 इंटू ये हो गया इसका आंसर। तो देखें इसमें कौन सा आंसर सही होगा। 2 की पावर 3 इंटू ये बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो इसे भी निकाल लेते हैं। 144 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब इसमें घातों की संख्या 4 ये हो गई, 2 ये हो गई, बराबर कितने होगी 6। तो अभाज्य गुणनखंड की घातों की संख्या हो गई 6। तो 6 वाला आंसर सही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो इसमें बताना है कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। पहले में ए ऑप्शन में दिया गया 14, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7, और 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 आ जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। 18 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 9, और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 1 और लिख देते हैं। तो इसमें ना ही 5 है इस वाले 18 वाले में, ना ही 9 है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। तो HCF 1 हो गया, HCF 1 हो गया। तो यही ऑप्शन सही हो गया, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है 15, 18 और 24 का लासा है। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 5, 18 का, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 24 का,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इतना आ गया। इसका लासा क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को इसमें देखते हैं कौन सी है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। इसको चेंज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात किसकी है। यहाँ पे 2 की है सबसे बड़ी घात, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 इंटू 3। और इस वाले में 3 की है सबसे बड़ी घात, तो इंटू 3 की पावर 2, और जो एक्स्ट्रा है 5, इसे लिख लेते हैं 5। तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। इसका 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 की पावर 2, और ये 5। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 तो 10 और 5 360, ये आंसर आ जाएगा। 360 जिस पे होगा वही टिक लगा देंगे, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, दिया है मासा 99, 153 का 9 तथा लासा 99, 153। तो इसमें लासा पूछा गया है और मासा दिया गया है, तो एक फार्मूला होता है वो लगा देंगे यहाँ पर। एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर ए इंटू वी अपॉन एच सी एफ। ए कामा वी एलसीएम, ऐसे लिखते हैं ए कामा वी एलसीएम बराबर, तो ये होता है, तो ए वी हमें पता है 99 इंटू बी बराबर 153, एच सी एफ 9 दिया गया है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1683, ये आंसर सही हो गया। 1683 वाले पे टिक कर देंगे, ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दिया है लासा 132, 288, 3168 लासा दिया गया है और इसका मासा हमें ज्ञात करना है। तो बताना है मासा कितना होगा। इसमें भी यही सूत्र लगा देंगे, एच सी एफ ए कामा वी बराबर होता है ए इंटू वी अपॉन एल सी एम ए कामा वी। ये हो जाएगा 132 इंटू 288 अपॉन 3168। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, इनको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 12। सॉल्व करके देख लें, 12 आ जाएगा, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 95 तथा 152 का महत्तम समावर्त HCF है। इसको भी सॉल्व करेंगे। 55 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 इंटू 19, 152, तो इसका आ गया ये 2 की पावर 3 इंटू 19। देखें इसमें भी 19 है और इसमें भी 19 है, यहाँ पे 19 लिखा है, तो ये HCF हो जाएगा। तो सी वाले पे टिक लगा देंगे, ये 8वें का सी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9,
यदि n बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 तो संख्या n में निरंतर शून्य होंगे जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें इसका सोल्व करके देख लेंगे इसको। 2 की पावर 3 है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार, तो ये 81 आ जाएगा। अब 5 का करेंगे 4 बार तो 625 आ जाएगा इंटू 7। इन सभी का गुणा जब करेंगे तब हमें जो संख्या प्राप्त होगी उसमें जितने जीरो होंगे शून्य वही ऑप्शन सही होगा। तो आप गुणा करके देख लेंगे, गुणा करके देख लेंगे तो संख्या आएगी, यहाँ पे लिख देते हैं 28 35 00, ये संख्या आएगी 000। तो 1 2 3 जीरो हैं तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड अभी क्या था, ये 144 के अभाज्य गुणनखंड किए थे 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी थी 4 इंटू 3 की पावर 2 थी। तो यही पूछा गया है इसमें। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है, तो 4 है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इस पर टिक लगा दें। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए बराबर दिया गया है और बी बराबर इतना दिया गया है, सी बराबर 3n इंटू 5 तथा ए कमा बी सी का लघुत्तम समावर्त एलसीएम बराबर, तो n बराबर है, ये पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। ए बराबर दिया गया है 2 की पावर 3 इंटू 3 और बी बराबर दिया गया है 2 इंटू 3 इंटू 5, सी बराबर दिया गया है 3 पावर n इंटू 5 और एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, इतना दिया गया है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालेंगे जो, या तुलना कर देते हैं एलसीएम, इसका पहले एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इस वाले के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू फिर 3 की पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे n है, तो ये अधिक हो सकती है, तो इसे लिख देते हैं 3 की पावर n, ये लिख देते हैं 3 की पावर n इंटू 5 लिख दिया। अब इसका कंपेरिजन कर देंगे तुलना एलसीएम से, तो देखेंगे यहाँ पे 3 की पावर n है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो होता है n बराबर 2 आएगा, n बराबर 2, ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 12, यदि a तथा 18 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दिया गया 36 तथा a और 18 का महत्तम समावर्तक HCF 2 है तो a बराबर है, तो हमें a बराबर निकालना है। सूत्र होता है a इंटू वी बराबर HCF a कामा वी इंटू LCM a कामा वी। तो a इंटू बी बराबर 18 दिया गया है, बराबर HCF कितना दिया गया है, HCF 2 ये दिया गया है, HCF 2 इंटू LCM 36, तो a बराबर आ जाएगा
2 इंटू 36/18। तो 2 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो ए बराबर कितना आ गया 4। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को ए बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी बराबर एक्स वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF ए कामा वी है। तो हाईएस्ट फैक्टर हमें बताना है कितना होगा। तो लिख लेते हैं इसको। ए बराबर कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वी बराबर दिया गया है एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक्स मिल रहा है दोनों में, तो एक बार एक्स लिख लेते हैं। एक्स लिख लिया। वाई मिल रहा है दोनों में, तो सबसे छोटी पावर कितनी है वाई की 2। 2 लिख लिया वाई की पावर 2। तो ये हो जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स वाई स्क्वायर। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a और v अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM p, q है। तो इसका भी LCM ऐसे ही निकाल लेंगे। p बराबर दिया गया है ए बी स्क्वायर और q बराबर दिया गया है ए क्यू वी। तो इसका निकालना क्या है LCM। तो ए की सबसे बड़ी घात क्या है A3। बी की सबसे बड़ी घात क्या है V2, बी की पावर 2। तो यही इसका एलसीएम हो गया। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ए क्यू बी स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यू बी स्क्वायर, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 1200 है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका महत्तम समावर्तक नहीं होगी। तो महत्तम समावर्तक नहीं होगी वो संख्या नहीं होगी जिससे डिवाइड नहीं किया जा सकता है 1200। देखेंगे 600 से भी 1200 को डिवाइड किया जा सकता है, 400 से भी किया जा सकता है, 200 से भी किया जा सकता है, 500 से नहीं किया जा सकता है। तो यही ऑप्शन सही है। 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पूछा गया 1 से 10 तक की सभी संख्याएं हैं, उनसे कौन सी ऐसी संख्या है, न्यूनतम संख्या है जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो ये करेंगे इस पर सी वाले पे, ये सही है।